कैसे हो दोस्तों? क्या आपको काउबॉय के बारे में पता है? आज मैं उसके संबंध में ही एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूं। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 1800 के दशक के अमेरिकी वाइल्ड वेस्ट की है, जहां हर कोई अपनी किस्मत चमकाने के लिए नई जमीनों, खदानों और अवसरों की तलाश में रहता था। छोटा सा शहर सनराइज टाउन अपने शांत जीवन के लिए जाना जाता था। वहां लोग अपने खेतों में मेहनत करते, घोड़ों पर सवारी करते और शाम को गिटार की धुनों पर गाते। लेकिन कुछ दिनों से शहर में एक गिरोह ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। इस गिरोह का नेता था जैक, जिसे लोग रेड जैक कहते थे। जैक और उसका गिरोह शहर में लूटपाट करते और मासूम लोगों को डराकर उनका सामान छीन लेते। शहर के शेरिफ टॉम ने अब तक शहर को सुरक्षित रखा था, लेकिन जैक के गिरोह के सामने उसे नई योजना बनानी थी। टॉम साधारण दिखने वाला लेकिन बेहद होशियार और साहसी इंसान था। वह अपनी बहन लिली के साथ रहता था। लिली 16 साल की एक चंचल लड़की थी जो अक्सर टॉम से कहती, भैया, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? जिंदगी को थोड़ा हल्के में लेना चाहिए। टॉम मुस्कुराकर कहता, लिली, इस शहर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जब तक यहां लोग सुरक्षित नहीं, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। एक दिन रेड जैक और उसके गिरोह ने सनराइज टाउन के सबसे बड़े बैंक पर हमला किया। वे वहां से सोने के सिक्कों से भरा बक्सा और कई कागजात लेकर भाग गए। जाते जाते जैक ने टॉम को चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। टॉम ने ठान लिया कि वह जैक को पकड़कर रहेगा। उसने अपने भरोसेमंद घोड़े शैडो पर सवार होकर पीछा करने की तैयारी की। उसके साथ उसका युवा सहायक जिम भी था। जिम तेज तर्रार और उत्साही था, लेकिन कई बार जल्दबाजी में गलतियां कर बैठता। टॉम और जिम ने सूरज ढलने से पहले ही जैक के गिरोह का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने रेगिस्तान के कठिन रास्तों और पहाड़ियों का सामना किया। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तेज गर्मी, प्यास और जंगली जानवर। रास्ते में वे एक बूढ़े काउबॉय जॉर्ज से मिले। जॉर्ज ने बताया कि उसने जैक और उसके आदमियों को पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा है। उसने यह भी चेतावनी दी, पहाड़ियां खतरनाक हैं, वहां रास्ते बहुत जटिल हैं और जैक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। टॉम ने कहा, हम इस चुनौती से डरने वालों में से नहीं हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो यह सफर हमारे लिए आसान हो सकता है। जॉर्ज तैयार हो गया और उनके साथ चल पड़ा। पहाड़ियों में पहुंचकर टॉम ने महसूस किया कि जैक ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाई। यह जगह बहुत खतरनाक थी, लेकिन टॉम ने अपनी योजना बनाई। टॉम ने जिम और जॉर्ज को गिरोह को अलग अलग दिशाओं में घेरने को कहा। जॉर्ज ने चुपके से गिरोह के घोड़ों को भगा दिया, जबकि जिम ने पहाड़ी के ऊपर से निगरानी रखी। टॉम का सामना सीधे जैक से हुआ। जैक ने हंसते हुए कहा, टॉम, तुम अकेले मुझे पकड़ने आए हो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। टॉम ने शांत स्वर में जवाब दिया, जैक, कानून से बचने का तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, अब अपनी हार मान लो। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। जैक ने बंदूक निकाली, लेकिन टॉम ने अपनी फुर्ती और चालाकी से उसे काबू में कर लिया। जैक और उसके गिरोह को पकड़ लिया गया। बैंक से चोरी किया गया सारा सोना और कागजात वापस मिल गए। टॉम ने जैक को शहर ले जाकर जेल में डाल दिया। शहर के लोगों ने टॉम और उसकी टीम का स्वागत किया। लिली ने टॉम को गले लगाते हुए कहा, भैया, अब आप चैन से सो सकते हो। टॉम मुस्कुराते हुए बोला, लिली, जब तक यह शहर है तब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा। सनराइज टाउन एक बार फिर शांत हो गया। लोग टॉम को हमेशा याद रखते थे, जिसने अपनी सूझबूझ और साहस से शहर को एक नई सुबह दी। दोस्तों, हमें कहानी से यह सीखने को मिलता है कि साहस और धैर्य से बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। जब हम सही उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं तो जीत हमारी होती है। इसके साथ दोस्तों, मैं आपसे आज के लिए अनुमति चाहता हूं। जल्दी मिलूंगा नई और कमाल की कहानियों के साथ। धन्यवाद।